आदि ने यह तय किया है कि तीसरे पहर में वे आपके निकट बैठेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में किस किस विषय पर जोर देना होगा, आपसे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। शशि ठाकुर: अच्छी बात। तुम लोग बाहर घूमते फिरते रहो। लगातार दीक्षा देने से ही जो काम होता है, यह मत सोचो। स्थानीय कर्मी बनाने पर अधिक ध्यान दो। मनुष्य को बार बार यहाँ भेजो। हर विषय और मामले के संपर्क में तुम लोगों की सत्संग संगत की एक विशिष्ट भंगिमा है। उसे अपने अंदर आत्मस्थान कर चुने गिने लोगों को इस भाव में भावित कर छोड़ोगे। आज के प्रचलित धर्मबोध में बहुत अधर्म है, जड़ता है। जीवन को यथार्थता की अवहेलना कर परलोकमुखी रहकर चलने की बुद्धि है। तुम लोगों के संस्पर्श में जिससे मनुष्य के दिल में इन्हेट जड़ता दूर भाग जाए। परिवेश व नहीं, पारिपार्श्विक ये दिनेश भाई, उसको ना अच्छे से पढ़िए। जो लिखा हुआ है ना, वो इनर्शिया वो है। तो जिससे मनुष्य के दिल से, हाँ, वो ना मैं नहीं, से लिखा हुआ है, दिल से इनर्शिया, ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ो। दिल से इनर्शिया जड़ता दूर भाग जाए। परिवेश व पारिपार्श्विक के प्रति तुम लोगों का इतना एक्टिव इंक्यूसिव इंटरेस्ट, सक्रिय अनुसंधित्सा अनुराग रहना चाहिए, जिससे देखकर मनुष्य यह सीख सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बातों को लोग कम ही ग्रहण करेंगे। तुम्हारे आचरण व कर्म देखकर ही अधिक ग्रहण करेंगे। यदि तुम उनकी श्रद्धा के पात्र बनो। प्रफुल्लता: देखिए, ये मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। ये जहाँ पर प्रफुल्ल लिखा हुआ है, वहाँ पर प्रफुल्लदा बोलना है। प्रफुल्ल कुमार दास जो संकलिता है, उनका नाम, खुद का नाम पे आगे तो भाई नहीं लिखेंगे कि दादा नहीं लिखेंगे, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो पढ़ते हो तो प्रफुल्लदा पढ़ना, ठीक है? वो, प्रफुल्लता, हाँ। हाँ ठीक है दादा। प्रफुल्लता: मनुष्य की श्रद्धा का पात्र कैसे बना जा सकता है? शिशु ठाकुर: मनुष्य की श्रद्धा का पात्र बनने के नियत रखकर घूमते फिरते रहो तो मनुष्य की श्रद्धा को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकोगे। यदि आदर्श के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी और वह यदि तुम्हारे आचरण का नियामक हो और उसी श्रद्धा अधि अधिष्ठित चरित्र से आदर्श की तृप्ति कामना हेतु यदि तुम हर व्यक्ति की आदर्शनुरा आदर्शनुग सेवा में आत्मनियोग करो तो तुम मनुष्य की वास्तविक श्रद्धा के पात्र बनोगे। आदर्शनु आदर्शनुग सेवा से सत्तानुग सेवा है। आदर्शनु सेवा में सत्तानुग सेवा है। उसके द्वारा मनुष्य की सत्ता पुष्ट होगी, वह सचमुच लाभवान होगा और तुम भी उसके द्वारा लाभवान होगे। वह तुम्हारा एसेट संपदा होगा। सोचेगा और बोलेगा। प्रफुल्लदा के बदौलत मैंने प्रफुल्लदा के बदौलत मैंने जीवन पथ पाया है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उस भाव में रहने पर यह बोध करेगा कि तुम्हारे प्रति उसका क्या कर्तव्य है। इसीलिए मैं मनुष्य संपदा की बात करता हूँ। इस प्रकार मनुष्य उपार्जन करो। मनुष्य का सात्विक कल्याण करो। मनुष्य का सात्विक कल्याण करो। इससे बढ़कर दूसरी कोई
जीविका नहीं हो सकती है। इससे बढ़कर दूसरी कोई जीविका नहीं हो सकती है। सात्विक कल्याण में सत्संग सत्ता सत्तागत सर्वाधिक कल्याण निहित सत्तागत सर्वाधिक कल्याण निहित है। यही यही था ब्राह्मण और विप्र का काम। इसीलिए हमारे देश में ब्राह्मण व विप्र का इतना सम्मान था। वे कभी दूसरे की नौकरी नहीं करते थे। अपने लिए किसी से साधारणतः भिक्षा नहीं मांगते थे। वे आदर्श प्राण स्वाधीन चेता स्वाधीन चेता निर्भीक एवं लोक लोकांगिक होते थे लोकांगित होते थे। रा, अ, राजे राज राजवाड़े राजवाड़े एवं सेठ साहूकार राजे राजवाड़े एवं सेठ साहूकार सभी उनका सम्मान किया करते थे। ना वे किसी का खाते थे ना पहनते थे। किसी का वे भय भी नहीं करते थे। सुनिष्ठा सेवा प्राण चरित्र ही उनका मूल धन था। ऐसा चरित्र ही उनकी जरूरत की सारी चीजों को स्वतः जुटा देता था। मेरी इच्छा होती है तुम लोग जितने ऋत्विक गण हो सभी नौकरी व्यवसाय या यहाँ की सहायता पर निर्भर करने के बजाय अपने चरित्र के बल पर खड़ा हो तो उसके द्वारा तुम्हारी जैसी क्षमता होगी उस क्षमता के बल पर सारा देश व सारी दुनिया के उन्मार्गी आचरण का प्रतिरोध कर पाओगे। जय गुरु। जय गुरु। आज दिनेश भाई विषय वस्तु पढ़े। ये आज 2 टॉपिक है और ये 2 टॉपिक आज हम आलोचना करेंगे। एक टॉपिक में श्री ठाकुर जो बोल रहे हैं वो प्रफुल्लदा यहाँ पर बोल रहे हैं जो खेपुदा केष्टदा बंकिमदा आदि ने यह तय किया है कि तीसरे पहर में आपके निकट बैठेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में किस किस विषय पर जोर देना होगा आपसे उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो श्री ठाकुर इसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए तो क्या क्या करनी है वहाँ पर यहाँ पर एक प्रसंग बोले हैं, बातें हुआ है। फिर और एक प्रसंग में श्री ठाकुर जी को प्रफुल्लदा क्वेश्चन कर रहे हैं, मनुष्य की श्रद्धा का पात्र कैसे बना जा सकते हैं, मनुष्य को हम लोग कैसे श्रद्धावान हो सकते हैं उनके निकट में। तो उसके विशेष में इस विषय में श्री ठाकुर जी बहुत सारे अच्छे बातें रखे हैं और इसको आज हम लोग आलोचना करेंगे। तो प्रथम जो विषय है उनके ऊपर मैं मनीष दा को बोलूँगी क्योंकि इतनी कॉन्फ्रेंस के ऊपर बातें हैं तो थोड़ा सा आलोचना रखेंगे। फर्स्ट प्रसंग मनीष दा। जय गुरु। आवाज आ रही ना? हाँ, आवाज आ रहा है। प्रफुल्लदा खेपुदा केष्टदा बंकिमदा आदि ने यह तय किया है कि तीसरे पहर में वे आपके निकट बैठेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में किस किस विषय पर जोर देना होगा आपसे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री ठाकुर, अच्छी बात। तुम लोग बाहर घूमते फिरते रहो, लगातार दीक्षा देने से ही जो काम होता है यह मत सोचो। स्थानीय कर्मी बनाने पर अधिक ध्यान दो। मनुष्य को बार बार यहाँ भेजो। हर विषय और मामले के संपर्क में तुम लोगों की
सत्संग की एक विशिष्ट भंगिमा है। उसे अपने अंदर आत्मस्थ कर गिने चुने लोगों को इस भाव में भावित कर छोड़ोगे। आज के प्रचलित धर्मबोध में बहुत अधर्म है, जड़ता है, जीवन की यथार्थता की अवहेलना कर परलोकमुखी रहकर चलने की बुद्धि है। तुम लोगों के संस्पर्श में जिससे मनुष्य के दिल से इनर्शिया, जड़ता दूर भाग जाए। परिवेश व पारिपार्श्विक के प्रति तुम लोगों का इतना एक्टिव इंक्विजिटिव इंटरेस्ट, सक्रिय अनुसंधित अंतरास रहना चाहिए, जिसे देखकर मनुष्य यह सीख सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बातों को लोग कम ही ग्रहण करेंगे, तुम्हारे आचरण व कर्म देखकर ही अधिक ग्रहण करेंगे, यदि तुम उनकी श्रद्धा के पात्र बनो। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है, जब हम लोग देवघर जाते हैं या हमारा आचार आचरण है, उसको इस समय वर्तमान आचार्य देव हमारे सामने है, वो हमको यही यही जो कुछ बात उस समय में हुई थी, उसको अभी इस समय में इमेजिन करना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे लिए एप्लीकेबल है। और जहाँ खेपुदा, केष्टोदा, बंकिमदा है, वहीं पर हम क्या अपने आप को सोच सकते हैं, हम अपने आप को वहां पर बिठा करके क्या हम इसको सोच सकते हैं कि ठाकुर जी अगर हमारे सामने है, वर्तमान आचार्य देव ही हमारे लिए ठाकुर जी का स्वरूप है। तो यही बात जो उस समय थी, अभी भी कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यही बातें अभी थोड़ा सा नीचे से मैं शुरू करता हूँ। क्या ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम लोगों के संस्पर्श में जिससे मनुष्य के दिल से इनर्शिया, जड़ता। अभी ये जो इनर्शिया क्या होता है कि जो एक पत्थर जो होता है वो एक जगह पर पड़ा रहता है, जब तक उसको कोई धक्का नहीं दिया जाता तब तक वो वहां से हिलता नहीं है। तो ये मनुष्य भी, हम लोग भी ऐसे ही होता है, हमारे अंदर एक जड़ता है, एक इनर्शिया है, जिसको दूर करना है। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे तुम लोगों के संस्पर्श में जिससे मनुष्य के दिल से इनर्शिया, जड़ता दूर भाग जाए। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए, हमको मोशन में होना चाहिए। एक मतलब भयंकर मोशन जब हमारा होगा तो हम इनर्शिया को, दूसरे के इनर्शिया को स्पर्श कर पाएंगे, उसको दूर कर पाएंगे। तो पहले हमारे अंदर जो इनर्शिया है उसको पहले तो हटाना पड़ेगा। परिवेश व पारिपार्श्विक के प्रति तुम लोगों का इतना एक्टिव इंक्विजिटिव इंटरेस्ट। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, परिवेश और पारिपार्श्विक। परिवेश और पारिपार्श्विक मुझे इतना डिफरेंस तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परिवेश मतलब मेरा आसपास के जो लोग हैं, पारिपार्श्विक और थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। और इनके प्रति तुम लोगों का इतना एक्टिव इंक्विजिटिव इंटरेस्ट, सक्रिय अनुसंधित्सु अंतरास रहना चाहिए। इंक्विजिटिव मतलब जानकारी लेने के लिए हमारा एक इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके लिए हमको अपना जो मेरा जो सेल्फ है, इसके थोड़ा सा बाहर निकल करके हमको उनके पास जा करके, लोगों के बीच में जा करके और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी सी बात अगर करेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये आदमी किस लेवल पर है, कहाँ है, इसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी ऑल टुगेदर वो किस स्थिति में है। ये हमको 2 बात 4 बात बोल के ही समझ में आ सकता है, आना चाहिए। तो ये रहना चाहिए, इंटरेस्ट रहना चाहिए, ऐसा ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिसे देखकर मनुष्य यह सीख सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब
ये हमारे लिए है कि उनको देख करके ही हम सीख सके कि हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बातों को लोग कम ही ग्रहण करेंगे, तुम्हारे आचरण और कर्म को देखकर ही अधिक ग्रहण करेंगे, यदि तुम उनकी श्रद्धा के पात्र बनो। अभी ये जो सारा बात जो है इसके अंदर समाहित है। अभी जब मैं देवघर गया था और श्री श्री आचार्य देव के सामने जब बैठा था, आचार्य देव एक बात कर रहे थे कि तुम एक सत्संगी हो, तुम एक कर्मी हो, तुम एक ऋत्विक हो, तुम क्या जब सफेद कपड़ा पहनोगे और तुम जब अपने मुंह से बात करोगे तभी कोई समझेगा कि तुम एक सत्संगी हो? क्या तुम्हारा ड्रेस देख करके क्या कोई तुमको समझेगा कि तुम सत्संगी हो? ठाकुर ये श्री आचार्य देव बोल रहे हैं, तुम अपने मुंह से एक बात भी ना निकालो, तुम सिर्फ एक गमछा पहने हुए हो, तब भी आदमी जान सके कि तुम एक सत्संगी हो। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। ठाकुर भी वही बात यहाँ पर बोल रहे कि तुम्हारी बातों को लोग कम ही ग्रहण करेंगे। हम जितना जो कुछ बोलेंगे वो बात लोग ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आचार आचरण जो है, तुम्हारे आचरण व कर्म को देखकर ही अधिक ग्रहण करेंगे और यदि तुम उनकी श्रद्धा के पात्र बनो। ये जो बात है सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा आचार आचरण कैसा है, हम लोग क्या बोलते हैं और उसके साथ में हमारा बर्ताव मैच करता है कि नहीं करता है। मराठी में एक संत वचन है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। मतलब जो जैसा बोलता है वैसा ही चलता भी है, उसका आचरण भी उसके साथ में मैच करता है, तो उसका चरण वंदन करना चाहिए। ये बात बोली है ठाकुर जी की। एक जो वाणी है जो ठाकुर जी ने 3 बात बोली है, सोचना, बोलना और करना। तो यहाँ पर जो मराठी जो वचन मैंने बताया उसमें बोलना और करना है, लेकिन ठाकुर जी और उसके आगे जाकर के बोल रहे सोचना, बोलना और करना। हमारा जिस तरह से सोच है उसी तरह से हमारा बोलना भी होना चाहिए और उसी तरह से हमारा करना भी होना चाहिए। फिर आगे जाकर के ठाकुर बोलते हैं कि बोलना कम, करना ज्यादा, प्रथम श्रेणी। जितना बोलना उतना करना, द्वितीय श्रेणी। बोलना ज्यादा, करना कम, तृतीय श्रेणी। और बोलने में भी आलस्य, करने में भी आलस्य, ये अधम। ठाकुर जी ने कैटेगराइज किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, हमें समझना है। ये बात उस समय की है, हमें अपने आप को उस जगह में रख करके सोचना है कि मैं यहाँ कहाँ हूँ, मैं केपुदा, केष्टुदा, बंकिमदा की तरह हूँ या मैं कहाँ पर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मचिंतन करने की बात है कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। तो मैं इतना बोल करके मेरे बात को रखता हूँ। जय गुरु। जय गुरु मनीष दा। आप बहुत सुंदर भाव से उदाहरण देके बातें किए, जिसमें मनुष्य के अंदर जो इनर्शिया, जड़ता रहता है, ये जो प्रफुल्ल दास जी ठाकुर जी को पूछे थे जी किसी बात में कॉन्फ्रेंस में किस किस के विषय में बातें करना है, तो मैंने ऋतिकाचार्य है, खेपुदा है और बंकिमदा है, सब बहुत सारे लोग हैं, उनमें वो ठाकुर फैमिली है और जो ठाकुर जी का लीला पार्षद है, उनको श्री ठाकुर जी क्या क्या बोले हैं करने के लिए उस टाइम में 1942 में। तो वो बातें याद रखना चाहिए जो प्रत्येक लोग को, मनुष्य के अंदर जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे। एक चीज है, जे प्रचलित जो धर्म है अभी,
वो अधर्म के जैसा है। जैसे आज के प्रचलित धर्मबोध में बहुत अधर्म है, जड़ता है, जीवन की यथार्थता की अवहेलना करके परलोकमुखी रहकर चलने की बुद्धि है। तो जो भी अभी मनुष्य का जो जीवन चलनी है, उसमें मनुष्य का जीवन में एक्टिवनेस जो है बोलते हैं, जो चलनशीलता अभी नित्तर होते जा रहा है। हर चीज में धर्म को समझना अधर्म जैसा हो जाता है। अभी 2 दिन पहले संडे का दिन, ये जो संडे गया, उसमें हमारा जो लोकल मार्केट है, वो लोकल मार्केट में वो जो फ्रूट्स बेचता है, आप सोचिए उसका माइंड को कितना वॉश किया गया है। वो फ्रूट्स के ऊपर पिसाब डाल रहा है, थूक रहा है, और आज नहीं 1 साल 2 साल से कर रहा है। अभी उसको कोई रिकॉर्डिंग करके पूरा मराठी चैनल में अभी 1-2 दिन से चल रहा था। मतलब समाज में की व्यवस्था है। तो उनका जो चिंताधारा है, सोच है, वो सोच को अभी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो धर्म के हर स्टेट में कुछ ना कुछ वो धर्म अधर्म को ही धर्म सोचते हैं। तो दुर्बलता के विरुद्ध में श्री ठाकुर जी भी बोले हैं, और 200 साल 300 साल ये सत्संगी लोग को क्या समझाएंगे हमको पता नहीं। कुरान में वही लिखा हुआ था, दुख दुर्दशा के पथ को ऊपर युद्ध करना है। जो काफिर होते हैं उनके एग्नेस्ट में युद्ध करना है, मतलब काफिर को धर्म के साथ जोड़ना है। तो उनको जो भी मौलवी है उसको जैसे ट्रांसलेट किए, और 1500 साल के अंदर उसका परिभाषा चेंज हो गया। वही बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे जब तक तुम लोग तुम्हारा अंदर कोई एक्टिव इंग्विजिटिवनेस नहीं रहेगा। हम लोग एक्टिव इंग्विजिटिव कहाँ रखते हैं? मैं कल एक दादा के साथ रात को बात कर रहा था, जे एक हमारा अंदर इंग्विजिटिवनेस जो अनुसंधिसा रहना चाहिए, दूसरे के प्रति जैसे जानने के लिए हमारा खुद के प्रति भी रहना चाहिए। जे श्री ठाकुर का दीक्षा लिए, वो एक मंत्री का बातें कर रहे थे। जे मैं बोला, जो मंत्री शपथ पाठ करता है, मैं देश का अक्षुण्णता बजाय रखूंगा, विपत्ति में नहीं डालने दूंगा, मैं सबका अधिकार दूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा। सेम शपथ पाठ जो है, जैसे मंत्री एक बार पढ़ता है 5 साल में और कभी भी वो पेपर को देखा नहीं होगा, ये 100% है। सिमिलर वे हमारा अंदर इंग्विजिटिवनेस नहीं आता है। जब मैं दीक्षा लिया हूं, और दीक्षा में क्या पालन करने के लिए बोला गया है, जब तक प्रत्येक मनुष्य को, जिसे कल बातें करते करते हम जब गाड़ी में आ रहे थे ऑफिस से, मुझे एक बंदा बोला इसका पारिवारिक अशांति है, शशिकांदा, ये शांति कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है। तो प्रत्येक मनुष्य का आपका इंग्विजिटिव आपके अंदर अनुसूचित रहना चाहिए, एक्टिव। वो तो पूछ रहा है, अभी हम क्या बताना है उनको। तो प्रत्येक मनुष्य का मंगल का एक ही निवारण है, एक ही निवारण है। वो निवारण है जे सबको इष्ट के साथ जोड़ना है, मंगल पथ पे लेना है, जो 4th नंबर पॉइंट है सुस्तेनी का। तो जब मुझे वो क्वेश्चन कर रहा है, मैं आंसर क्या दूं? हर चीज घुमा फिरा के वही जजन जजन इष्टभूति इष्टि चलन सुस्तेनी सदाचार, उसको वहीं पे लेके पहुंचाना है। और वो सब करने के लिए एक आदर्श चाहिए, जिसके पास वो सरेंडर करेगा, जो युक्त होगा। दैट इज दीक्षा प्रोसेस। अभी हमारा अंदर वो इंग्विजिटिवनेस नहीं है। जब मैं दीक्षा लिया था, मंत्री को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जो वो नहीं कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो शपथ लिया था ऐसे, वो कैसा नहीं करना चाहिए। ये मैं क्या शपथ लिया था? मैं श्री ठाकुर जी को जब मुझे दीक्षा दिए थे, एक छोटा कमरा में बैठ के ऋतिक देवता,
तो मेरा अंदर वो एक्टिव इंग्विजिस्टिवनेस आना चाहिए। जे मैं श्री ठाकुर जी को जो विश्वविद्यालय में जीवन कल्याण के लिए मैं जो दीक्षा लिया हूँ, वो दीक्षा जो बोले हैं करने के लिए, वो क्या है? तो उसके अंदर जब वो चीज नहीं आएगा, वो दूसरे का सोच नहीं पाएगा। इसलिए श्री ठाकुर जी बार बार बोले, किसी को मुग्ध करने से पहले आप खुद मुक्त हो। जब आप आनंद में रहोगे तो आनंद वितरण कर पाओगे। आपके पास धन रहेगा तो आप किसी को दे पाओगे। आप निर्धन होगे तो किसी को धन दे नहीं सकते हो। तो वही बातें बोले श्री ठाकुर जी, जो एक्टिव इंग्विजिस्टिवनेस रहने से जो रहता है, उसके अंदर वो प्रबलता होना चाहिए। जे मैं स्कूल में एडमिशन लिया हूँ, मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को का शिष्य बोलता हूँ, किसी का स्कूल का मैं स्टूडेंट बोलता हूँ, तो स्कूल का परिपालन नहीं, बातें परिपालन नहीं करूँगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आप जब आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी को आकर्षित तो नहीं कर पाओगे, आप किसी का श्रद्धाभाजन नहीं हो पाओगे, तब हो पाओगे। कल मुझे एक भाई, हमारा गुरु भाई, ऑडियो कॉल कर जगह में गलती से वीडियो कॉल कर दिया। मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं सोचा गलती से होगा, तो जैसे मैं वीडियो कॉल उठाया तो मेरा ऑफिस का परिवेश देखे, मैं बैठा था सीट में और बातें किए, और ऑफिस का इतना बिजी शेड्यूल में जैसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए मैं किया, मैं थोड़ा लो साउंड में किया। तो उसको देख के वो प्रभावित हो गए। इसमें प्रभावित होने का क्या बात है ना, ये व्यक्ति को कभी भी मैं फ़ोन करता हूँ, वो कोई भी परिस्थिति में आइदर फ़ोन उठाते हैं, नहीं तो 2 मिनट में कॉल बैक करता है। तो इतना फ्री कैसे हो सकता है? दिस इज द इंग्विजिस्टिवनेस उसके अंदर आया, अनुसंधित्सा जो बोलते हैं, एक्टिव जो हो जाता है, उसका वो देखने का तरीका जो बोलते हैं ना, श्री ठाकुर बोल रहे हैं, आप दीक्षा लेने से अतीन्द्रिय हो जाओगे। अतीन्द्रिय मतलब आपका जो इंद्रिय है प्रतिक्रिया प्रवण होगा। वो देखा सिंपल वीडियो कॉल, बट उसके अंदर एक अति प्रतिक्रिया प्रवण आया, वो देखने का दृष्टि चेंज किया। ये शशि भाई को कॉल किया, बट शशि भाई फोन ऑफिस में रखे वीडियो कॉल ले रहे हैं। वो वही क्वेश्चन, ओनली एक ही क्वेश्चन किया, जो आप हर जगह में आपको देखता हूँ, मंदिर में देखता हूँ, जगन्नाथ मंदिर में देखता हूँ, बहुत सारा यज्ञ पद्धति भी है उसमें जाते हो, बहुत सारा लोग के सेवा मूलक काम में मैं देखता हूँ। अब मैनेज कैसे करते हो? बॉम्बे में आपका घर संसार भी है, और ये मेरा जो घर का बातें सारे चीज मैं उनको बोला, मैं स्पीकर फोन में जैसे आचार्य देव बात करते हैं माँ के पास, उनके बड़े भाई के पास, मेरा साल भर का मैं इनके इंस्पायर हुआ, 4-5 साल हो गया, मेरा सारे बातें मैं स्पीकर फोन में करता हूँ घर पे। तो मेरा जितना भी पुराने दोस्तों है, कोई भी कुछ है, जितना भी गलत शब्द बोलेंगे मेरा वाइफ सुनेगा, तो मुझे आज तक कोई साहस नहीं करता है गलत शब्द बोलने के लिए, क्योंकि मेरा व्यवहार में चेंज किया धीरे धीरे जब स्पीकर पेन में रखा। बट मैं इतना मैनेज करने के पीछे उसका 2 रीजन है। वन इज दीक्षा, अनदर इज सुस्तयनी। ना मैं भी तो सुस्तयनी लिया, यही बातें जब चला, जो बोला दीक्षा लेना और सुस्तली पालन करना, इसी से ही मनुष्य जीवन का सार्थकता आएगा। और दीक्षा आज का जमाने में मैक्सिमम लोग पालन नहीं करते हैं। मैं इनको इसका एक उदाहरण दिया, मैं संडे जाके भी वेजिटेबल ला के जब हैदराबाद में था विरक्ति प्रकाश करता था, टाइम नहीं होता था। अभी जब भी मैं वेजिटेबल खरीदता हूँ, उस व्यक्तिगत व्यापार है, उसका उदाहरण इसलिए दिया जाता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एवरीथिंग बैलेंस्ड एंड मैनेज्ड होगा जब दीक्षा पालोगे, तुम्हारा हर क्षेत्र में बैलेंस्ड एंड मैनेज्ड हो जाएगा। मंडे से लेके फ्राइडे में ही वेजिटेबल सुबह जाके ऑफिस आवर में खरीदता हूँ। कैसे इतना जल्दी? क्योंकि मैं जब दीक्षा पालन करना शुरू किया कुछ साल पहले तो दीक्षा लिया था 20 साल 1999 में, बट श्री ठाकुर जी जैसे बोले हैं, विधि मापी के आलोचना प्रसंग पढ़ के अंडरलाइन करके स्मरणीय खाता बनाया, तो स्मरणीय खाता मेरा जीवन को परिवर्तन किया धीरे धीरे। एक दिन मैं इनको बोल रहा था, ये दीक्षा पालन करने के लिए 10 पॉइंट है, आप जो बोलते हो कैसे मैनेज करते हो,
वो मैनेज करने का तरीका उसको बता रहा था, क्योंकि मैं जो बेनिफिट वो उसको क्यों बेनिफिट नहीं मिला, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो भी सोचते ही लिया है, मैं भी सोचते ही लिया हूँ। उसके अंदर जो एक्टिव इंग्विजिटिवनेस आया, मैं इसका इंटरेस्ट उसको कैसे जगाऊं। कल मेरा वाइफ भी बैठ के सुन रहा था, मैं जो बोलूंगा वो मेरा वाइफ सुनेगा, वो भी करेगा। उसको मैं बता रहा था, मतलब 2 चीज करना, एक दीक्षा, एक सुस्तेन, एवरीथिंग विल बी माने भर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। नहा के प्रार्थना करना, बॉडी सूट करता है तो शिवविग्रह ये उसको तो नष्ट नहीं करना। प्रार्थना से आधा घंटा पहले इष्टभूति करना, उसको लिखना टाइम स्मरणिक खाता में, क्योंकि श्री ठाकुर जी का इच्छा है। और दीक्षा पत्र को जब पीछे पढ़ते हो, क्या शपथ लियो, परम पुरुष परम पिता का को प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का अर्थ है, माने लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य जीवन का क्या है, गोल क्या है? ईश्वर प्राप्ति मेरा गोल नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य है उसको तृप्ति करना, उसी में ईश्वर प्राप्ति होगा। तब मैं जब दीक्षा पत्र पढ़ा नहीं है पीछे, तब मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे मंत्री को राष्ट्रपति देते हैं शपथ पाठ, वो उसी दिन आप देखते हो न्यूज में, कभी जिंदगी में वो पेज पढ़ा होगा? हमारा हाल वही हो गया, हम लोग दीक्षा और सुस्तेन पालन नहीं करते। वो व्यक्ति को मैं बोल रहा था कल रात को बैठ के, बहुत लेट हुआ, 12 बज गया था। एक एक जीवन आपका बोलोगे और इसका जीवन चेंज हो जाएगा। वो उद्बुद्ध होगा, प्रेरित होगा, फिर सुस्तेन और दीक्षा करेगा। हर एक व्यक्ति को इंस्पायर करना है। श्रद्धावान तब होगा वो आपके पास, जब आपका कर्ममय जीवन देखेगा, मिलाएगा, तब वो आपके प्रति आकर्षित होगा। और जब आप प्रति आकर्षित होकर बोलेगा वो, जे आप कैसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका कर्म को वो दिखेगा वो। तो तुम्हारा कर्म जब ठीक 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 होगा, वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगा। जैसे हमारा सोसाइटी का चेयरमैन बोलता है, शशि भाई इंडिपेंडेंस डे होता है तो मेरे लिए बोलना नहीं पड़ता है आज का डेट, क्योंकि इतना परिवेश में हम लोग जब काम करने के लिए गए दीक्षा लेके, पानी का ड्रेनेज से लेके, स्पीड ब्रेकर हटाने से पहले लाइट लेके, घर पे रातों रात मीटिंग होता था 40-40 लोग को लेके, कोविड पीरियड में मेरा घर पे ही होता था। अभी तो हम फंक्शन अटेंड करने के लिए जाते हैं, हमको बिना प्याज लहसुन सोचना नहीं पड़ रहा है, वो लोग अरेंज कर रहे हैं। ऑफिस में भी अरेंज करते हैं, कहीं पे परिवेश में जाते हैं वो भी अरेंज करते हैं। वही बात कर रहा था, जो दीक्षा जो है उसमें दीक्षा पालन नहीं करता। अब इष्टभूषि कैसे करते हो, नहीं ऐसे उठा ऐसे कर दिया। जो विधि है उसको विधि बताया कल, क्योंकि 20 साल लेने के बाद उसको पता नहीं अभी तक जिस सत्यों ने क्या किया जाता है। दैट इज द गोल। वही बातें उनको बोल रहा था कल रात को, जिस सत्य अनुज्ञा ही हमारा गोल है। मैं आनंद में मैं रहूंगा, मैं कॉन्शियस स्टेज में रहूंगा, मैं परमानंद रहूंगा, मैं प्रेम पुष्ट रहूंगा, मैं अजर, मैं मरूंगा नहीं, मैं निरलस रहूंगा, मैं एक्टिव रहूंगा, मेरा अंदर जड़ता नहीं आएगा, इनर्शिया। क्या 8 बजे उठ के इष्टभूति करने से मेरा अंदर इनर्शिया जाएगा? मैं इधर निरलस बोल के कंडीशनली कर रहा हूँ ठाकुर को। पहले कंडीशनल होता है, देन इष्टभूति लिया जाता है। शुद्धिकरण शरीर का वो शुद्धिकरण है स्वतः अनुज्ञा। जे मैं निरलस हूँ, हे प्रभु, हे दयाल, मुझे ग्रहण करो, लास्ट को बोल लो, फिर मेरा प्रणाम लो। अब ये सब कंडीशनली बोलो, ये सब मेरा अंदर आ गया है और मुझे आप ग्रहण करो, फिर मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद फिर भोग लगाते हो। सोचिए तो, इसको किसी को मैं बताया नहीं था। ये सब बातें जब मैं कल आलोचना कर रहा था उसके साथ, बोला ये सब बातें जब मैं धीरे धीरे करना शुरू किया तो बोला निरलस कैसे हो सकता हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ क्या? मेरा अंदर ये नहीं आएगा? मुझे डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोला था आपको नहाना नहीं है सुबह, क्योंकि मेरा साइनोवियल डिजॉर्डर है, बेलून जैसा फूल जाता था नी। एक टैबलेट नहीं खाने से मैं 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाता था। 1000 मिलीग्राम। आप सोच रहे हो, कल मैं वही बातें कर रहा था। जब पूज्यपद आचार्य देव मुझे बैंगलोर मंदिर में बोले थे अभय के सामने, जब मैं बोला मैं तो और चल नहीं पाऊंगा और कर नहीं कुछ पाऊंगा, वो बोले तुम सत्संग जाना सीढ़ी में बैठ के, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये शब्द को मैं एकदम ध्यान नहीं दिया और एकदम मैं इग्नोर किया था श्री आचार्य देव का बातें को। जब हैदराबाद मंदिर में आके मैं स्टार्ट किया धीरे धीरे दीक्षा पालना,
दीक्षा तो दिया गया, सब तो दीक्षा लिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से उसको छात्र नहीं बोलते कि दीक्षा लेने से उसको शिष्य नहीं बोलते। सत्यानुसरण में गुरु का जो बातें है वो बातें को अनुसरण करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो दादा को मैं बोल रहा था जो कैसे हुआ ना, यही हुआ जो रात को उठ के नाम ध्यान करके नहा धो के कभी कभी पुष्प दे देता हूँ, पानी भी दे के प्रार्थना स्टार्ट कर देता हूँ। बट एक दिन जो प्रत्यय आता है, कन्विंशन, मैं वही बोला था, जब तक कन्विंशन नहीं आता है, दृढ़ प्रत्यय जो हो पाएगा, तब कब होगा ना, 4 साल 5 साल आप करोगे। 5 साल हो गया नहा धो के, 4 साल हो गया, थलकुड़ी पता, एक दिन ब्रेक नहीं है, एक दिन। बोला टैबलेट चले, बोला क्यों? श्री ठाकुर जी बोले पत्ता खाने के लिए। पत्ता खाओ, टैबलेट वही खाते हैं जो ट्रेन में जाते हैं, कभी फ्लाइट में जाते हैं तब टैबलेट खाओ। तो ठाकुर जी जो बोले उसको एक एक जैसे बोलते हैं ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द दीक्षा। श्री ठाकुर बोले ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द दीक्षा कौन सा है ना, थालकुड़ी पत्ता खाना और शवासन करना। ये कितना बड़ा सोचिए, जो नहीं कहते दीक्षा नहीं पढ़ते, ठाकुर बोल रहे उसके अंदर जड़ता रहेगा जब दीक्षा पालेगा। यही बातें जब उसके अंदर इंग्विजिस्टिवनेस आया, दादा आप कैसे कर पाते हो? मतलब उसका रीजन है दीक्षा पालना। और दीक्षा कैसे पालना, ऐसे करो ना, मेरे को बहुत सारा करेक्शन करना है। मुझे तो आज तक इसी टाइप का बातें कोई बोला नहीं, दीक्षा में ऐसे सब होता है। स्वतोनुज्ञा को चरित्र में लाना है। मैं ऑलवेज खुश रहूंगा तो मेरा बीबी देखेगा इतना दुख में ये कैसे, मेरा पति कैसे खुश रह सकता है, तो मैं भी मैनेज कर लूंगा। मेरा पति ये ऑफिस जा रहा है, यहाँ से 1 घंटा लगता है और मैं इसको 8:30 को भेज रहा हूँ बैग दे के वेजिटेबल लाने के लिए, वो चला जाता है और ऑफिस को 10 बजे पहुंचना है। ये कैसे संभव है? एक्टिवनेस ऑलवेज। नहीं मुझे तो आपको बोलना था संडे, आप कहाँ सोए थे, चला झगड़ा हुआ, शुरू हो गया। फिर वही जो दीक्षा पालने के लिए मैं कल बोल रहा था, जो आपके अंदर इंग्विजिस्टिवनेस बोल रहा था, आपको दीक्षा पालने के लिए ये सब नियम है। नामधान, प्रार्थना एक दिन नहीं बंद होगा। कल मेरा एक मीटिंग चल रहा था, मेरे साइड में तपन दा बैठे थे, तपन बारीदा, और वो मैनेजर साइड में बैठ के उनका चल रहा है। मैं प्रार्थना टाइम हुआ, मैं प्रार्थना स्टार्ट कर दिया। तो पूछते तुम प्रार्थना कर चुके? मैं प्रार्थना कर लिया। मैं तो कर नहीं पा रहा था पहले। मैं जब पढ़ा जे एक दिन बंद नहीं करना है तो मैं स्टार्ट किया। इसका मतलब एक दिन नहीं बंद हुआ कोई भी परिस्थिति से। उनको उदाहरण दे रहा था, जब आपके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करके ईश्वर रखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपका जब दीक्षा पालोगे तब ठाकुर आपको फॉलो करेंगे। आप सुने होंगे शिष्य गुरु को फॉलो करता है, ठाकुर जी उल्टा बोल रहे हैं। ठाकुर बोल रहे हैं जे जब सदगुरु तुमको फॉलो करना लगेंगे, तुम्हारा भाव होनी चाहिए। कल परसों पढ़ रहे थे, तब मजा आएगा, तब व्यवस्थित हो जाएगा सब कुछ। और यही जो है, मैं उनको पूछ रहा था, मतलब बॉम्बे सर के पूछो, एक सत्संग में बड़ा कॉन्फ्रेंस में सीट के उत्सव में खड़ा हो गया, कितना लोग 5 साल में एक दिन थालकुड़ी पत्ता खाना बंद नहीं किए, एक ही दिन? हाथ उठाओ, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है। नहीं होगा। बुद्ध दबे सब करते थे, टेस्टिंग आनंद करते थे। तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग क्यों नहीं पूछते हैं? व्यक्तिगत बात तो पूछो, फिर बड़े कॉन्फ्रेंस में पूछ लेना। आचार्य देव वही चाहते हैं। आचार्य देव को 11 बजे है कॉन्फ्रेंस, ऋतिक कॉन्फ्रेंस 2023 दिसंबर, और 8:30 को आ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। 9:30 तक भजन कीर्तन सुन रहे, स्थिर अचल। उनको देखो, ही इज आवर इंस्पिरेशन। जितना भी मैं उत्सव करूं, जितना भी तामझाम करूं, ये सब कर लो, उसमें प्रतिष्ठा नहीं होगा जब तक उनका स्वार्थ को, मैं दूसरा विषय वस्तु में नहीं जा रहा हूँ, इसको क्लैरिफाई मैं जो समझता हूँ मैं करता हूँ, सो दैट दूसरे लोग को काम में आएगा। सोच तो है नहीं, प्याज लहसुन मछली मांस का डेफिनेशन करके रख दिए पुस्तक में, एकदम है ही नहीं उसमें कुछ। मेरा प्रभु जो खाना चाहते हैं, मेरा मम्मी जो खाता है, सालों से 300 साल से तो प्याज लहसुन नहीं खाते थे परिवार में, कौन सुस्तेन लिया था? जो आपका पेरेंट्स खाते हैं वही आपको खाना है। आपका पेरेंट्स के अंदर इष्ट है, आदर्श है, गुरु है, वो बाय डिफॉल्ट भी नहीं खाएंगे।
बहुत सारा जैन फैमिली आज का डेट में नहीं खाते। शरीर को रक्षा करने के लिए आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं प्याज लहसुन छोड़ दो, मछली मांस छोड़ दो, प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं मछली मत खाना। एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उसमें तो एकदम डॉक्टर मना करता है, मेडिसिन काम नहीं करता है। जो मेडिटेशन में रहते हैं होम्योपैथी का उड़ीसा में 3 साल तक प्याज लहसुन मछली मांस नहीं करते हैं बिना सुस्ती में। मैं कल सुस्ती बात कर रहा था, मतलब इसमें 5 नियम है। इसको शरीर को शिव विग्रह जैसा मानना, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, आप कैसे मैनेज करते हो, ठाकुर जी बोल रहे, और हमको पूछते हम लोग वो नहीं बताते। उसका पूरा ग्रंथि मोचन कर देने का, उसका माइंड में जो चल रहा है ना उसको पूरा बता देने का, जो मैं कैसे करके मेरे को मैं अचीवमेंट किया कि कैसे मैं कर पा रहा हूँ। शिव विग्रह सोच के, स्वास्थ्य सदाचार नियम मान के शरीर को सुस्थ एवं सहानुभूति रखना है। ठाकुर जी बोले मैं बादलापुर मंदिर में जा रहा हूँ, बारिश हो रहा है, मेरा अंदर कोई भी जड़ता है, बारिश भीग रहा हूँ, उनका शरीर को कष्ट दे रहा हूँ, भिगा रहा हूँ, और उसके ऊपर सर्दी हो रहा है, मेरा शरीर को मैं अत्याचार कर रहा हूँ। ठाकुर कहाँ वास करेंगे, सोचते हैं लिया। जब मैं ये बातें उसको बोला, वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जा रहे हैं, दादा इतना छोटा बातों में आप इतना ज्ञान दे रहे हो। मतलब उसका बोध ग्रो नहीं हुआ है, बुद्धि मोटा हो गया है, शरीर को विग्रह सोच पर है। जब सोचेगा तो सोचते इनका पालन तो वहीं पे टूट गया। केष्टोदा का 2-3 उदाहरण उनका कल बात है, तो स्टोरी अभी बता नहीं पाऊंगा, बहुत सुंदर बातें हैं। सचिंता आता है, हजार सचिंता आता है, क्या हम लोग लिख के रखते हैं? जब ये सचिंता सुभाषदा बोले जे मैं शशि में रो रहा हूं मेरा बेटा को पाके, और वो जैसा बेटा तुम बनोगे क्या? बोला दादा क्या बोलो ना, क्या हुआ? ना ये ठाकुर जी की बातें कोई पालन नहीं कर रहा है। मैं अधूर्य पांजा मुझे मिला है प्राप्त वयस में, तू मेरा एक बातें करेगा? मैंने बोलो ना क्या, ना तुम जो आलोचना की उसको करते क्यों नहीं हो? मतलब क्या है ना, पितृत्वपण स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा तो पिता नहीं। फिर पितृत्वपण स्टार्ट हुआ, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। मैं कल बोल रहा था वो भाई को, मेरा पितृत्वपण नहीं होगा तो मेरा बीबी मुझे ब्रेकफास्ट नहीं देगा। उपनिषद में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ूं, पितृत्वपण करूं, सूर्य तर्पण करूं, प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर। जब मैं इतना जोर जोर से बालकनी से चिल्ला के पितृतर्पण का बातें करता हूँ, सूर्य तर्पण का बातें करता हूँ, तो मैं परिवेश में बालकनी में वो बंदा सुनता है, मेरा बीवी सुनता है। मैं बोलता हूँ मेरा पिता मुझे मेरे ऊपर प्रीत हो, मैं आपके आदर्श पथ में चल पाऊं, आपका अच्छे गुण मेरा तो प्रभावित हो। तो ये बोलने से कितना दिन बोलने के बाद मेरा पति कॉन्शियस आएगा मेरा पिता का क्या अच्छा गुण था। ठाकुर जी का क्या विधि है देखो तो, हमारा अंदर वो इंगिजिस्टिकनेस नहीं है। इंटीग्रल पार्ट जो बोले सभासन हो रही है, मैं हिल गया पूरा। तो 4 साल हो गया, एक दिन थालकुड़ी पता बंद नहीं हुआ। 4 साल हो गया सभासन नहीं बंद हुआ। कभी कभी मैं बीच में सो जाता हूँ, जब सुबह का ठाकुर जी का बात रक्षा करने के लिए टाइम नहीं होता है, रात को हो गया बीच में हो गया, मेरा बेबी हंसता है, याद आ गया तो फिर कर लिया, क्योंकि हमारा जड़ता आ गया है, हम लोग डेली कंटिन्यूटी कर नहीं पाते। बहुत सारा चीज आप भूल जाओगे। आप देखो प्रैक्टिस करके जब स्मरणी कथा करो, आपका यस नो में आपको पता चल जाएगा। मेरा घर पे 2-3 कर्मी आए थे, जब इनका स्मरणी कथा में जे दिखाया, वो देख के आश्चर्य हुए, ये ठाकुर जी सब बातें बोले। बोले हाँ, आलोचना प्रसंग में लिखा हुआ है, बट आलोचना प्रसंग पढ़ के हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलते हैं ना, आपका कान में एक चाइनीज वाल है, सब सुनना है, अतीन्द्रिय नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया पढ़ना। जैसे वो देखा कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके अंदर इंग्लिश आया, वो दबाया नहीं, पूछा कैसे पॉसिबल है। मैं तो फोन काट के बोलता था नहीं ऑडियो कॉल करो। तो वो बातें मैं बोल रहा था, फिर बोला मैं नहीं सोचता ही नहीं, मैं करूंगा, मेरा सिर्फ डिफॉल्ट हुआ है। सचिंता आता है, जीवन बुद्धि तो सचिंता, उसको तुम्हारा शक्ति समर्थ, ये वर्ड सब देखिए सुस्तन में लिखा हुआ है। आपका अंदर जो शक्ति है और एनर्जी है और पावर है, किसका पॉलिटिकल पावर है, किसी का पावर, उसको लगा के उसको वास्तवित करना है सचिंता को। जैसे एक आया यहाँ पर पालाव में सत्संग करना है, तो यहाँ पर मेरा गुरु का स्वामी समर्थ का तो सचिंता आया, तो लास्ट ईयर हम लोग किए। तो एक सचिंता है, मेरा घर पे उपजना केंद्र नहीं किया, आचार्य के पास जाके निवेदन किया,
जितना भी छोटा छोटा सचिंता आता है, लाखों लोग आता है, मैं इनको बोला लाखों लाखों लिखो तो एक दिन का, आपको हैरान हो जाओगे जी कितना अब हमको काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा सचिंता के वजह से रीतिका जो कृष्णदा को श्री ठाकुर जी बोलते थे ये तुम सोचते नहीं पालन कर रहे हो क्या। कल वो मैं गल्प कर रहा था, नहीं इतना बड़े बात है ये हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध न करके नियंत्रण करने के लिए ठाकुर बोले सुस्तेन में। फोर्थ पॉइंट में परिवेश को तुम्हारा बचने बड़े का उपाय सोच के समुन्नय जाजन करके फिर उनको मंगल पथ में लेके जाना है। क्या मेरा पड़ोसी का कोई अधिकार नहीं है मंगल पथ में जाने के लिए। उसका घर पे गया, उसका बेटा को बोला तुम पिता को प्रणाम कर, उसका घर पे गया, उसको बोला तुम थालकुड़ी पत्ता खाओ। वो दीक्षा लेने से पहले पारंपरिक भाव सब कुछ करना शुरू कर दिया, वो मंगल पथ में स्टार्ट हो गया। वो सिगरेट पी रहा है, मैं इसको बोला तू यहाँ पर मत पी, तू जाके बाहर पी, तो परिवेश में तेरा बच्चा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो बाहर जाके पी रहा है। ये जितना भी बातें कल दादा को बोला तो बोला सोचते नहीं ये सब है। मैं तो सोच नहीं प्याज लहसुन मछली मांस का बात हो रहा है, वही कंडीशन सब कर देते हैं। लास्ट को बोला दक्षता को बढ़ाने के लिए तुम सिंगर हो तो लता मंगेशकर आइडियल है, श्रेया घोषाल आइडियल है, सोनू निगम बनना है। तुम टैबलिस्ट हो तो जाकिर हुसैन तुम्हारा दक्षता का केंद्र है, वही है तुम्हारा चरम प्राप्ति। तुम बैडमिंटन तुम क्रिकेट खेल लो तो तेंदुलकर तुम्हारा आइडियल है। ठाकुर बोले तुम उसी तरह जाके पहुंचोगे, दक्षता वृद्धि करते करते वहां पर पहुंच जाओ। मैं ऑफिस में काम करता हूं तो मेरा यही तुषार भाई ज्वाइन किए हैं, मेरा ऑफिस कॉलीग सेम फ्लोर है। मैं कभी कभी बोलता हूँ ऐसे काम करो तुम्हारा श्रद्धा भजन सब कुछ हो जाए। कोई L1 L2 CO4 3 लेवल तक पहुंचे। ये कौन है, इसके पीछे कौन रहस्य है, इसके पीछे कौन आदर्श है, इतना काम कर लेता है। फाइनेंस बंदा होके मार्केटिंग कैसे कर सकता है, फाइनेंस बंदा होके सेल्स कैसे कर सकता है, फाइनेंस बंदा होके HR कैसे कर सकता है। मैं मेरा कंपनी में 3 फंक्शन चेंज किया हूँ। मैं तुषार भाई को पूछा है, पता है। जब मैं पढ़ा सोचते नहीं का बात है गोवा में, मैं हैरान हो गया। बोले तो श्री ठाकुर तो कुछ बोले, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, अलग कुछ कर रहा हूँ। मेरा तो एक्सपेंशन होना चाहिए, फंक्शन चेंज करना चाहिए। मैं इंजीनियर होकर तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, बट मैं जो कर पाऊंगा वो तो कर सकता हूँ। जो प्रतिकूल परिवेश आया, लाखों लोग का मैं जॉब गया, टेलीकॉम में क्राइसिस आया। आप सुने होंगे टाटा डोकोमो, एयरसेल, आरकम, टेलीनॉर, बड़ा आइडिया मर्जर, लाखों लोग का गया। 3.5 लाख का जॉब गया था तब, तो हमारा बोर्ड डूबा नहीं था तब, बिकॉज ऑफ सुस्तेन। मैं ये बात दादा को बोल रहा था, बोलो अब जॉब पे भी आप बच जाओगे, आप मरोगे नहीं। अजर अमर बोल रहे हो, इस दीक्षा का इसमें बोल रहे हो, आप मरोगे नहीं। आप सारे उपाय कर लोगे सुस्तेन पालन करने से। 2 घंटा हम लोग कल सुस्तेनी के बारे में बात किया, रात को सुस्तेनी का प्रोसेस बताया, कैसे चरणामृत लेते हैं, और बोला मैं कल से स्टार्ट करता हूँ सुस्तेनी। जैसे दीक्षा लेके लोग छोड़ देते हैं ना, सुस्तेनी लेके बहुत लोग को छोड़े हैं। मेरा परिवेश में 4-5 सुस्तेनी छोड़े थे, अभिदीप भाई को वो बताते नहीं जी हम लोग सुस्तेनी लिए। जब आपका एक्टिव इंग्विजिटिवनेस आएगा, इंटरेस्ट आएगा जानने के लिए, फिर वो बताएगा। बहुत सारा लोग ऐसे सुस्तेनी लेके छोड़े हैं। आप लोग, आपको लगा होगा वो सुस्तेनी नहीं लिया। मैं बोला आप सोचते नहीं लो, ऐसे वो काम कैसे कर लेते हो। मेरा अंडर एक्टिव इंग्विजिटिवनेस आया, मेरा बेबी को बोला था वो 100% सोचते नहीं लिया होगा, और एडमिट किया, मैं लिया हूँ। तो कितना आनंद सोचो। हम लोग किसी को बोल रहे हैं सोचते नहीं देने के लिए, वो सोचते नहीं लेके छोड़ा है, और मैं ही दाबी कर रहा हूँ वो सोचते नहीं लिया है। 100% नहीं तो कर नहीं पाएगा इतना। बहुत सारा बातें को लोग करते हैं, विधि मापिक नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं बोला करो, आप वहां तक पहुंचना है हमको। हमारा ऑफिस जाओगे तो एक एक बंदा बोलते हैं तुषार भाई इधर है, बोलते हैं शशि भाई तुम्हारा अंदर 100% किसी को गुरु को फॉलो कर रहे हो। मैं हंसता हूँ, बोलता नहीं हूँ। किसी गुरु को तुम फॉलो कर रहे हो कैसे? हर साल तुमको अवार्ड मिलना चाहिए, हर साल तुम बेस्ट होना चाहिए, हर साल जो भी कर रहे हो उसका अंदर कोई जड़ता नहीं है।
सुबह 10 बजे डेटा मांगे, रात को 3 बजे तक प्रज्ञा को पता है हम लोग काम करके 3 बजे भेजूंगा, 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे नहा के फिनिश करूंगा, फिर मैं और मेरा स्तुति करूंगा, फिर मेरे को जाना है। नहीं, मैं 3 बजे उठा था तो मैं आज नहाऊंगा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। श्री श्री आचार्य देव मेरा इंस्पिरेशन है, इतना सहज बात नहीं है। ही इज माई इंस्पिरेशन। मेरा वाइफ मेरा इंस्पिरेशन नहीं है, मेरा एक ही इंस्पिरेशन श्री श्री आचार्य देव। जब करूंगा कुछ, जो भी 10 पॉइंट कर रहा हूँ मैं, मेरा बीबी को बोलता हूँ जो 10 पॉइंट में कर रहा हूँ उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, क्रमागति और तीव्रता के साथ। बाकी वो 1000 पॉइंट है मैं नहीं कर पाता हूँ, बट जो 10 पॉइंट है वो 10 पॉइंट जो दीक्षा रूप में बोला गया था उसको करवाना है। यही है डीपी वर्क। आप चलते फिरते रहो और आपका करते करते आपके ऊपर श्रद्धावान लोग होंगे। तुषार भाई आकर्षित होंगे, तपन भाई आकर्षित होंगे, सब लोग आकर्षित होंगे। जब तुम सोसाइटी में बेस्ट हो, सोसाइटी के बिना एजीएम में तुम्हारा बिना सोसाइटी चलेगा नहीं। हम लोग इन्विटेशन दे नहीं पाते, देने के लिए देवराज भाई में गए थे चेयरमैन के पास, बोले तुम इस बार नहीं रहे, बहुत अच्छा नहीं गया। हर जगह में तुम नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं गया बोलना चाहिए। एजीएम में भी, सोसाइटी एजीएम हो, ऑफिस में हो, कहीं पे हो, तुम नहीं रहोगे तो काम नहीं होगा। मतलब इसको बोलते हैं ठाकुर का लोग होना है। नहीं तो बीबी के साथ लड़ू, पिता के साथ लड़ू, पुत्र के साथ लड़ू, परिवेश के साथ लड़ू, वो तो होते जाएगा। हमको दीक्षा पालना है और सोचते नहीं पालना है। दीक्षा पत्र को प्रार्थना के बाद पढ़ना है एवरीडे। जैसे नेता मंत्री 5 साल पहले क्या शपथ लेते भूल गए, हम भी जो दीक्षा लिए हम भी भूल गए। नेता जैसे बन गए हम लोग, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमको खुद को कभी क्रिटिसाइज किए? ये दीक्षा क्या है, पालना क्या है? ये बातें ठाकुर जी बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, तुम करो सो दैट तुमको तुम्हारा पति लोग श्रद्धावान होंगे। जब तक कोई श्रद्धावान तुम्हारा पति नहीं होते, वो जो भी तुम बोलोगे एक कान में डाल के वो दूसरा कान में निकाल देगा। तो कैसे श्रद्धावान लोग होते हैं वो प्रसंग हम लोग कल आलोचना करेंगे, जो विषय वस्तु। तो जब इतना सारा बातें ठाकुर जी बोल रहे हैं तो हमको करना है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कल से ठाकुर पता स्टार्ट करने के लिए, आज से स्टार्ट करने के लिए कितना लोग कर लिए। कल दादा को बोल रहा था जे हाथ ऊपर करो बोलने के लिए, जैसे कॉर्पोरेट में बोलते हैं ना, ये पीपीटी कौन बना दिए, हाथ सब लोग 3 लोग उठाते हैं। कौन सुबह उठते हैं सूर्योदय से पहले? ब्रह्म कुमारी वाले हमका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जो उठते हैं वही उठाएंगे। तो हर चीज में तुम्हारा हाथ उठना चाहिए, दीक्षा का पालने का जो पॉइंट्स है। तो दादा बोले किससे मैनेज करता हूँ ना, मैनेज करता हूँ दीक्षा पालने से, सोचते पालने से, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, हो जाएगा। और जब तक वो नहीं करेंगे, जितना भी उत्सव करे, जो भी करे, मठाधी करे, प्रतिष्ठित तो वो नहीं होंगे 100%, क्योंकि आप स्वार्थ के पीछे नहीं जा रहे हो। इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या है, इच्छा क्या है पूर्ण करने के लिए। स्त्री नहीं करता है, दादा क्या करो, मुझे मेरा बाधक स्त्री है, कभी पिता है। कल एक भाई बोल रहे थे ये मेरा मम्मी पापा नहीं करते हैं, दादा क्या करूँ। मैं बोला तुम संग करके प्रार्थना करके मम्मी पापा जब उठेंगे ना, तुरंत फ्रेश होके जब आएंगे, स्तुति करने के बाद प्रणाम कर देना। 1 महीना के करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, फिर 3 साल करो। 3 साल के बाद थोड़ा बहुत बताना। 3 साल पहले मत करो कुछ। 3 इयर्स कंसेक्यूटिव करना है कुछ भी। थलकुड़ी पता 3 इयर्स, शवासन 3 इयर्स, प्रार्थना 3 इयर्स, मेडिटेशन 3 इयर्स, स्तुति सूर्योदय से पहले 3 इयर्स। ये सब करो, देखो आपका कुछ हो नहीं हो, आपका परिवार में क्या शांति आता है आप कल देखो। आपका परिवार में आपका बीबी के साथ आपका एक कंफर्टेबल रिलेशन हो जाएगा, और कुछ हो नहीं हो, सब कुछ आप बीबी को बता सकते हो। 1000 लोग बोलते हैं ना, दादा मैं आपको दे रहा हूँ 8000 रुपया, मेरा बीबी जैसे पता नहीं चले। मैं इसको बोला, कल ही बता रहा था, क्या मैं तुम्हारा बीबी से बड़ा हूँ, मुझे आप बता सकते हो, बीबी को नहीं बता सकते हो। देखो मेरे साथ क्या संपर्क है, मतलब मेरा जो संपर्क है मेरे साथ, उसका बीबी के संपर्क से बड़ा है, बीबी को नहीं बताएगा। तो बीबी के साथ ये क्या रिलेशन है तुम्हारा, क्या प्रेम है? दीक्षा पालने से
यही होता है। वो ओपन अप होते हैं आचार्य देव, माइक में बताते हैं उनका बीबी के सामने, सब सुनते हैं उनका बीबी पत्नी, और हमारा क्या है इधर छुपाना है। तो यही बातें ठाकुर जी बोल रहे जे आप करो, और जब करते जाओगे आपके प्रति जब श्रद्धावान होके कोई पूछेगा फिर आप बताओ, फिर वो लौट पलट, जैसे वो 10 साल 15 साल सोचते नहीं छोड़ा था, कल आज से शुरू हो गया, क्योंकि वो देखा तुमको 3 साल 4 साल देखा जे तुम क्या कर रहे हो। जब तुमको देखेगा वो तुम्हारे प्रति श्रद्धावान होगा, मतलब देखेगा मतलब तुम्हारा जो करने का स्टाइल देखेगा वो। तो वो बातें है। मैं इनको बोलता हूँ ना, मैं मरने ही नहीं देता हूँ बालकनी में, बहुत धूप नहीं आता है, एक मरता है तो फिर पत्ता ला के फिर लगाता हूँ, मतलब प्लांटेशन में करते रहता हूँ मेरा बालकनी में, मरने ही नहीं देता हूँ। जब भी आओगे 2 पत्ता मिल जाएगा। मतलब ईश्वर ठाकुर ईश्वर बोल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट, और मैं बोल रहा हूँ मैं दीक्षा पाल रहा हूँ। कैसे? जैसे बोले ना कुछ अन्य की रीति की थालकुड़ी पत्ता नहीं खाते हैं। 1942 में ये जो पेज नंबर 121 में बोले, ठाकुर जी का देखो कितना बड़ा दुख है। एक थालकुड़ी पत्ता को ईश्वर प्राप्ति ब्रह्म दर्शन का बात कर रहे हैं, एक पत्ता खाने के लिए बोले वो भी नहीं खा रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरा कर्मी नहीं खा रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। मतलब कितना जड़ता है इनर्शिया बॉडी में, लाखों साल नहीं किया हमारा पूर्वज, गुरुबाद में नहीं रहे तो हमारा अंदर वो जड़ता तो है। हमको हिलाएगा कौन? हम अच्छे बोलते हैं बट जब करना बोलना का संगति जो मनीषदा बोले थे वो हो ही नहीं पाता है। वो होगा जब रेगुलर आप खाता में लिखोगे और मैकेनिकली करोगे, तब होगा। मैकेनिकली करते 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 वो स्वतः में पहुंचेगा, ऑटोमेटिक में पहुंचेगा। ऑटोमेटिक गियर में कभी पहुंचने वाला नहीं है। यही बातें बोल के आज का आलोचना को मैं इधर यहीं पे रखता हूँ। व्यक्तिगत तो किसी को मैं आघात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं वही बातें मैं रेगुलर प्रयास करता हूँ आपके लोग के पास पहुँचने के लिए, बिकॉज मैं करूँगा, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं सब चीज़ बोलता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा अंदर बोलता है ये तो मैं आज से शुरू नहीं किया। तो यही बातें रख के मैं मेरा बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।